हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो हम एवरी संडे करते हैं और इस दिन हम दोबारा से पूरे हफ्ते में जो कुछ भी हमने पढ़ा होता है उसको रिवाइज करते हैं। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे 6 जुलाई 2026 से लेके 12 जुलाई 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस। तो आप में से वो सभी लोग जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में रेगुलरली आते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के आने के बाद 2 सेकेंड का पॉज लेना है और पहले आंसर खुद गेस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और इस तरह से आपको अपना स्कोर काउंट करते चलना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 90 आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। और बाकी आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉर सम रीज़न हमारी डेली वाली क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये एक समरी वीडियो रहेगा जिसमें वो एक छोटी सी वीडियो में पूरे हफ्ते का क्रक्स ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास है तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पर लेकर चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इन केस लगता है कि मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप YouTube का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये अपनी धमाकेदार क्लास आज की स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है। आज का पहला प्रश्न है हमारा, महिला T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीत लिया? तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप रिसेंटली कंक्लूड हो चुका है और इसमें विनिंग टीम थी ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का 7वां खिताब था। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 12, 14, 18, 20, 23 और 26 में ये ट्रॉफी जीती है। इसकी कप्तान कौन है? सोफी मोलिनेक्स। इन्होंने फाइनल्स में हराया था इंग्लैंड की टीम को, जिसकी कप्तान थी नैट साइबरब्रंट। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड और वेल्स ने मिलकर इसको होस्ट किया। 10वां संस्करण था ये। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साबित हुई बेथ मूनी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए डैनी व्याट हॉज ने, ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। 302 रन इन्होंने बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं श्री चरनी ने, ये भारत की प्लेयर हैं और पहली बार इसमें भाग लेने वाली टीम थी हमारी नीदरलैंड, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग महिला T20 विश्व कप 2026। तो आंसर यहाँ पर हो गया ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुआ है और इसमें इंडिया को रखा गया है 125वें स्थान पर। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 125। टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड और तीसरे पर फिनलैंड है। इसके जारी करता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नए नाम से जाना जाएगा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम अब चेंज कर दिया गया है। इसमें आगे बुकमान ऐड कर दिया गया और अब इसका नया नाम हो गया है बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। कुछ ऐसा दिखता है ये। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? पेरू देश में नई राष्ट्रपति रिसेंटली बन गई केको फुजिमोरी। डी ऑप्शन करेक्ट है। पेरू की बात करेंगे तो यहाँ पर राजधानी है लीमा, मुद्रा चलती है पेरुवियन सोल। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद किस देश के दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सिंपली आपको बताना है नेमार कौन से देश के प्लेयर थे। तो ये ब्राज़ील देश के फुटबॉलर हैं और रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और छात्र अनुकूल बनाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कायाकल्प की शुरुआत कर दी है? मिशन कायाकल्प लॉन्च किया है दिल्ली ने। इसका पर्पस है गवर्नमेंट स्कूल के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको मॉडर्न बनाना और उसको बेहतर बनाना। अगला है पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस प्रसिद्ध लोक कला से जुड़ी थी? तो ये रिलेटेड है पंडवानी के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रख्यात पंडवानी लोक गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? पद्मश्री मिला है इनको 1988 में, पद्म भूषण भी दिया गया इनको 2003 में, पद्म भूषण मिला था 2019 में। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1995 में, ठीक है। तो कई बार आपसे एग्जाम में इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर तीजन बाई जिनका रिसेंटली निधन हुआ है इनको कौन सा पद्मा अवार्ड मिला था? तो याद रखिएगा ये तीनों ही पद्मा अवार्ड जीत चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग के उपयोग से दुनिया का सबसे पुराना 700 वर्ष और सटीक तिथि वाला बरगद का पेड़ कहाँ पर खोज लिया गया है? ये रिसेंटली हमने खोजा बिहार के मुंगेर में।
अगला है, किस राज्य के चंदन नगर की जलभरा मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आपको बताना है जलभरा संदेश ये कौन से राज्य का प्रोडक्ट है? आंसर है पश्चिम बंगाल और रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है। अगला है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त हो गए हैं? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में हमारे नए चीफ रिसेंटली बने हैं मिस्टर अमित गर्ग। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए? इनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंडोनेशिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। नेक्स्ट है, गुजरात ने किस देश की उन्नत रबर ब्लैडर तकनीक का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण शुरू कर दिया है? तो ये टेक्नोलॉजी हमने कौन सी कंट्री से इंपोर्ट की है? आंसर है दक्षिण कोरिया। अगला है, जुलाई 2026 में किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडारगृह घोषित किया गया है? तो ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लोकेटेड है कहाँ पर? आंसर है मिजोरम में। एंड रिसेंटली इसको डेजिग्नेट किया गया है एज इंडियाज 21st नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो ये योजना इंप्लीमेंट हो रही है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी महिलाओं को उद्यमशीलता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए दक्षायनी योजना की शुरुआत की है? दक्षायनी स्कीम को रिसेंटली केरला ने लॉन्च कर दिया है। पर्पज है जो भी एससी और एसटी वुमेन है उनको एम्पावर करना थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल नक्शा बनाने के लिए 10 वर्षीय लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन किस देश में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला द्वारा शुरू किया गया है? आपको बताना है सिंपली कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चिले। ये 10 वर्षीय खगोलीय सर्वेक्षण चिली के कोक्विम्बो क्षेत्र में सेरो पाचिन पर्वत की चोटी पर स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला से संचालित किया जा रहा है। इस वेधशाला में 3200 मेगापिक्सल का दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है। सी रूबिन वेधशाला को अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के फंड से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और सभी पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है वेस्ट बंगाल की तरफ से। इसका पर्पस क्या है? वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करना। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम क्या है जिसे मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया जाएगा? तो ये इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। इसको हम मिशन आगमन के अंतर्गत लॉन्च कर रहे हैं। इसका नाम है विक्रम-1। तो स्काईरूट एरोस्पेस विक्रम-1 का प्रक्षेपण करने जा रही है, जो देश का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इस प्रथम मिशन का नाम आगमन रखा गया। इसे 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना निर्धारित है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? तो जलालाबाद तहसील का अब नया नाम है परशुरामपुरी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2026 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो इन्हें हम ब्रिज मैन ऑफ इंडिया कहते थे, यानी ये सेतु पुरुष कहलाते थे। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गई? तो आईएमएफ में हमारी नई चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हो गई हैं सिल्वाना टेनरेरो। बी ऑप्शन करेक्ट है।
IMF की बात करेंगे तो गठन हुआ था 1944 में। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। सदस्य देश इसमें हैं 191। अगर हम करंट में बात करें तो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। अगला है टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 6ठा स्थान दिया गया है। तो हैप्पी सिटी इंडेक्स रिलीज हो गया है और इसमें इंडिया की जयपुर सिटी को इंक्लूड किया गया है दुनिया के 10 सबसे खुशहाल सिटीज के लिस्ट में। ठीक है, तो इसका रैंक भी याद रखिएगा, 6ठे स्थान पर था। विश्व के 3 सबसे खुशहाल शहर कौन से साबित हुए 2026 में? तो पहला है यूनाइटेड किंगडम का लंदन शहर, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर और तीसरा है फ्रांस का पेरिस शहर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बन गए? 12th नंबर के इंडियन क्रिकेटर जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर लिया गया है, ये हैं सौरव गांगुली। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर। 2009 में इनको इस सूची में शामिल किया गया था। क्या है ICC हॉल ऑफ फेम? तो ये ICC द्वारा शुरू किया गया एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अगला है जुलाई 2026 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने ट्राइबेक्स नामक अपनी तरह का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहां से लॉन्च कर दिया? तो ट्राइबेक्स रिसेंटली लॉन्च हुआ उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से। अगला है जुलाई 2026 में किस देश ने समुद्री निगरानी को बेहतर बनाने के लिए HY-2E यानी कि हायांग 2E उपग्रह लॉन्च किया? हायांग 2E सैटेलाइट है चाइना कंट्री का। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस देश के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सोने की 2 अंगूठियां मिली हैं जिन पर प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि अंकित हैं? ये रिसेंटली हमें कहां से मिला है? तो आंसर है सी ऑप्शन, थाईलैंड से। ये खोज पश्चिमी थाईलैंड के पेच्चाबुरी प्रांत के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर एक मानव कंकाल के पास से हुई है। इस सोने की 2 अंगूठियों में से एक पर भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है? पुसार खितासा, जिसका अर्थ है पुष्य नक्षत्र द्वारा संरक्षित। तो ये डिस्कवरी थाईलैंड से हुई है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में नई दिल्ली की रैंक रखी गई है 120। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया। इसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में 120वां स्थान प्राप्त हुआ। नई दिल्ली का कुल स्कोर रहा 48.1। ठीक है, इसके बाद मुंबई को 121वां स्थान मिला, चेन्नई को 123वां और बेंगलुरु को 127वां स्थान। टॉप 3 शहर देखेंगे तो पहले स्थान पर है डेनमार्क का कोपेनहेगन, दूसरे पर है ऑस्ट्रिया का वियना और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। नेक्स्ट है नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये 8th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि होस्ट करने वाला है तेलंगाना। बी ऑप्शन करेक्ट है। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले 7वां संस्करण मई 2025 में बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर था। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत के 98वें नंबर के शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बन गए? तो इंडिया के 98th नंबर के चेस ग्रैंडमास्टर हाल ही में बन गए हैं S अश्वत्थ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी है? गुरु दक्षिणा नाम की स्कीम शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 वर्ग में विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में शीर्ष यानी विश्व नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले होकाटो हुटोजे सेमा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ये बिलोंग करते हैं नागालैंड को। अगला है जुलाई 2026 में घोषित भारत दक्षिण पूर्व एशिया सबमरीन केबल सिस्टम किन देशों को आपस में जोड़ेगा? तो ये 3 कंट्रीज को जोड़ेगा। ये देश हैं भारत, मलेशिया और सिंगापुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशंस और लाइटस्टॉर्म से युक्त एक संघ ने भारत दक्षिण पूर्व एशिया सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या है ये केबल सिस्टम? तो I2C प्रोजेक्ट भारत, मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ने वाला एक अत्याधुनिक सबमरीन केबल सिस्टम है। ये केबल प्रणाली लगभग 3600 किलोमीटर लंबी होगी, जो भारत के पूर्वी तट मछलीपट्टनम और चेन्नई से सीधे सिंगापुर और मलेशिया से जुड़ी होगी। उद्देश्य क्या है? इसे विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड सेवाओं और भारी डेटा प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत सरकार ने ई रिक्शा और बैटरी वाहनों के दूर से बंद करने के लिए दुरुपयोग किए जा रहे किन ऐप्स को बैन किया है? यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस बैन हुए हैं। पहला है बैट BMS, दूसरा है लॉसिगी, तीसरा है इपोकाई आयन। ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशंस रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिए।
नेक्स्ट है जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया। ये इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था और इसका इनॉग्रेशन हुआ राजस्थान के पचपदरा में। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में भारत की 24वीं रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इस मेगा परियोजना का नाम HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। इसके लिए लागत आई है 9,450 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स के ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का पहला सफल जमीनी परीक्षण कहां से किया है। रिसेंटली इसका टेस्ट हुआ है आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ए ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सॉल्व के ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का पहला सफल जमीनी परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा की स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी में किया। सॉल्व रॉकेट को एक विशेष परीक्षण मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेन एम क्या है? अलग अलग उड़ान परिस्थितियों में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली का सुरक्षित परीक्षण करना। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस उत्पाद को हरियाणा का पहला स्वतंत्र कृषि या बागवानी जीआई टैग प्रदान किया गया। ये हरियाणा का पहला इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जीआई टैग है। रिसेंटली ये दिया गया है किस प्रोडक्ट को? सिरसा के किन्नों को। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन के तहत किस देश में तैनात भारतीय सेना के 651 जवानों को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया। ये सारे हमारे जवान कहाँ पर अभी फिलहाल तैनात हैं? तो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। नेक्स्ट है द सर्पेंट इन द ग्रोव कहानी के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सर्पेंट इन द ग्रोव के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज रिसेंटली दिया गया है जामिर नाजिर को। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये त्रिनाद के लेखक हैं और इनको इनकी कहानी द सर्पेंट इन द ग्रोव के लिए 2026 के प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया। पुरस्कार की राशि थी 6,23,500 रुपए। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडाइस प्लस की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल शिक्षण क्षेत्र में महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना हो गया है। तो अब कितनी परसेंटेज फीमेल टीचर्स हो गई हैं कंट्री में? आंसर हो जाएगा 54.9% यानी 54.9%। तो शिक्षा मंत्रालय ने यूडाइस प्लस की रिपोर्ट जारी की है 2025 और 26 के लिए। क्या है यूडाइस? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। और इन्होंने बताया कि देश में शिक्षकों की संख्या लगभग 1.3 करोड़ पहुंच गई, जो वर्ष 2022 और 23 की तुलना में 8.3% की वृद्धि को दिखाता है। छात्र शिक्षक अनुपात है 24.1 यानी कि हर 24 छात्रों पर एक शिक्षक आवंटित है। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 54.9% हो गई है। इसके साथ ही 99.5% स्कूलों में सुरक्षित पेयजल और 98.5% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है। सकल नामांकन स्तर अनुपात देखेंगे तो माध्यमिक स्तर पर ये पिछले वर्ष के 68.5% से बढ़कर 71.7% हो गया। ठीक है, इसमें से कोई भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी को। नेक्स्ट है किस देश के 17वीं सदी के ऐतिहासिक ज्येष्ठ वर्ड महाविहार को 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। ये ऑनर रिसेंटली दिया गया नेपाल को। नेक्स्ट है थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पर भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं। याद रखिएगा ये चैंपियनशिप थाईलैंड में ऑर्गेनाइज हुई है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक जीते, जिनमें से 4 स्वर्ण हैं, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल 21 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक था, 6 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल थे। नेक्स्ट है जुलाई में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया शब्द अल्पना भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला से संबंधित है। ये जो अल्पना वर्ड है इसका रिलेशन है पश्चिम बंगाल के साथ। नेक्स्ट है वर्ष 2027 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो 2026 में ये इवेंट इंडिया के अंदर हुआ था, इंडिया के नई दिल्ली में, और अगले साल ग्लोबल एआई समिट होगा स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। स्विट्जरलैंड जनेवा के
पैलेक्सपो में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2027 ऑर्गेनाइज होगा। थीम है इस इवेंट के लिए सभी के लिए समृद्धि और प्रगति तथा एआई का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग। नेक्स्ट है भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। अगला है किस फार्मा कंपनी ने भारत में वयस्क मधुमेह रोगियों के लिए दुनिया की पहली साप्ताहिक इंसुलिन एविक्ली लॉन्च कर दी है। तो ये लॉन्च करी है नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। डेनमार्क की प्रमुख बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क। इन्होंने भारत में डायबिटीज की मरीजों के लिए एविक्ली नाम की दुनिया की पहली सप्ताह में एक बार लगने वाली बेसल इंसुलिन लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम की आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। तो भारत ने ये समझौता रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। तो ये रिसेंटली संपन्न हुआ है मध्य प्रदेश के श्योपुर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये परीक्षण भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक डमी पेलोड गिराकर किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य क्या था? पहले बिना क्रू वाले गगनयान जीवन मिशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा संभावित लोड की स्थिति में मुख्य पैराशूट की मजबूती और डिजाइन मार्जिन को परखना। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने विदेशी प्रवासी नागरिकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया। रिसेंटली ये लॉन्च कर दिया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अगला है जुलाई 2026 में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को मजबूत करने के लिए $182.89 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी। ये अमाउंट किस स्टेट को मिलेगा? आंसर है कर्नाटका। कौन दे रहा है ये भी याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में इस्पात मंत्रालय ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया है। तो रिसेंटली जो मेकॉन लिमिटेड कंपनी है इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 में इंक्लूड कर लिया गया है। अगला जुलाई 2026 में 23 नए उत्पादों को जीआई टैग मिलने के बाद कौन सा भारतीय राज्य तीसरा सबसे बड़ा जीआई पंजीकृत उत्पाद रखने वाला राज्य बन गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन करेक्ट है। जून और जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल को 23 नए जीआई टैग प्राप्त हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य के कुल पंजीकृत जीआई उत्पादों की संख्या 59 हो गई और ये देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। टॉप 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश कुल 83 प्रोडक्ट्स के साथ, दूसरे पर है तमिलनाडु 76 प्रोडक्ट के साथ और तीसरे पर है पश्चिम बंगाल 59 प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। नए जीआई टैग प्राप्त उत्पाद देखेंगे अगर वेस्ट बंगाल के तो पहला है चंदननगर का जलभोरा संदेश, जनाई का मनोहरा, शांति निकेतन का बाटिक, बीरभूम का एक तारा, बांकुरा के बिलियाटोर का मेचा संदेश, बांग्लार नोलेन गुड़, कनकचूर पॉपकॉर्न, कृष्णानगर की मिट्टी की गुड़िया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की कंपनी IBV ब्राजील पेट्रोलेओ लिमिटाडा की शेष 39.14% हिस्सेदारी खरीदकर उसमें 100% पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। ये कौन सी देश की कंपनी है? आंसर है सी ऑप्शन ब्राजील। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन में किस भारतीय उद्योगपति को संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो यहाँ पर 2 लोग हैं जिनको शामिल कर लिया गया है एज अ फाउंडिंग मेंबर। इनके नाम है मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल। सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी। नेक्स्ट है किस भारतीय संस्थान ने DRDO के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी सामरिक एरोस्टेट विकसित कर लिया? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक एरोस्टेट है। ये डेवलप किया है IIT दिल्ली ने इन कोलैबोरेशन विद DRDO। क्या है एरोस्टेट तकनीक? तो एरोस्टेट हवा से हल्की गैस से भरा एक विशाल गुब्बारा होता है। ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जिसे 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। इस पर कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर और संचार नेटवर्क जैसे भारी पेलोड आसानी से लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित ईट राइट कैंपस का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ये हवाई अड्डा है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये कंट्री था संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से हमारी कौन सी शिप गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने इस इवेंट पर। संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस राज्य की सी बकथॉर्न, सलूड़ी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी को जीआई टैग मिला? ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट के हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। रिसेंटली इन सब प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है।
जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश के 8 नए पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में कुल 17 जीआई टैग उत्पाद पंजीकृत हो गए। ठीक है, ये 8 नए जीआई टैग किन किन प्रोडक्ट्स को मिला है? तो पहला है स्पीति का सी बकथॉर्न, दूसरा है सलूड़ी सफेद मक्का, तीसरा है चंबा धातु कला, नेक्स्ट है सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेब बड़ी, इसके बाद किन्नौरी आभूषण। आप देख सकते हैं कौन से ये प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के टैंपा शहर में आपी मानवतावादी पुरस्कार और प्रतिष्ठित टैंपा शहर की कुंजी से किसे सम्मानित किया गया है? ये ऑनर दिया गया है नीता अंबानी को। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के हमारे नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं मिस्टर चंद्रशेखरन रघुराम। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2026 और 36 की अवधि हेतु डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दे दी है? तो ये रिसेंटली ओडिशा ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एनिमल डिस्कवरीज 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक नई जीव प्रजातियां किस राज्य में दर्ज की गई? तो सबसे ज्यादा जीव प्रजातियां देखी गई हैं केरला से। डी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर एनिमल डिस्कवरीज 2025 और प्लांट डिस्कवरीज 2025 का विमोचन किया है। इस सूची में केरला 98 नई पशु प्रजातियों की खोज के साथ पहले स्थान पर था। इसके बाद पश्चिम बंगाल था कुल 76 प्रजातियों के साथ, और तीसरे पर था कर्नाटका 67 प्रजातियों के साथ, और अरुणाचल प्रदेश 65 प्रजातियों के साथ चौथे स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस भारतीय फिनटेक कंपनी की यूरोपीय शाखा को लग्जमबर्ग में भुगतान संस्थान का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ये कंपनी है पेटीएम की, पेटीएम यूरो पेमेंट ऐसे। अगला है विश्व जूनोसिस दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो ये हर साल हम 6 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन कर दिया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली हुआ गुजरात के सानंद में, और उद्घाटन खुद किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने साइटोप्सिस इंडिका नामक मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहां पर की है? तो रिसेंटली इसकी खोज हो गई है अरब सागर में दक्षिणी केरला तट के पास। अगला है एयर इंडिया ने भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस देश की SIA इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन सिंगापुर। नेक्स्ट है अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू और सेल फोर्थ 250 समारोह में भारतीय नौसेना के किस सेल ट्रेनिंग शिप ने भाग लिया? अभी जो पीछे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है ये, आंसर है डी ऑप्शन INS सुदर्शिनी। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में खगोलविदों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित GJ3378b नामक एक संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो ये एक्सोप्लैनेट है 25 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी से। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यहाँ पर हमने भारत को रखा है निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में। विश्व बैंक ने अपने नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत के लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी दर्जे को बरकरार रखा। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति एटलस आय है $2,760, जो निम्न मध्यम आय वर्ग की सीमा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो रिसेंटली इसको होस्ट किया है भारत ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत सरकार की ओर से उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने इस 3 दिन के उच्च स्तरीय सत्र की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो ये 2 दिन की मीटिंग थी हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज ऑफ ब्रिक्स नेशंस की, जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई असम के गुवाहाटी शहर में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए, जिनकी उम्र है सिर्फ 15 साल और 99 दिन? ऐसा करने वाले प्लेयर बन गए वैभव सूर्यवंशी। इसी के साथ इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2026 में भारत के पहले स्वदेशी एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर का अनावरण कहां पर किया है? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस एक्जिम शिपिंग कंटेनर है और इसको रिसेंटली अनवील कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के दादरी में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में पहले भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का शुभारंभ कहां पर किया गया? ये पहला इंडिया माली एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम था, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है बाली की कैपिटल बामाको से।
इस मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? कपास खनन, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना विषय है। इसके लिए व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत तीसरे राष्ट्रीय स्तर के मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास का सफल आयोजन कहां पर हुआ है? तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश की विदिशा में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस मॉडल की तर्ज पर सहकारिता क्षेत्र में एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो ये हो रहा है भारत टैक्सी के तर्ज पर। अगला है जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर आलोक कुमार मित्तल। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस देश की नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी से JL-3 यानी जुलांग 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल टेस्ट हो गया है चाइना से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में चीन ने अपनी टाइप 094 जिन क्लास परमाणु पनडुब्बी से दक्षिण प्रशांत महासागर में जुलांग 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी मारक क्षमता 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की मानी गई, इससे भी ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला राज्य जिन्होंने कमर्शियली प्रोड्यूस कर लिया है जापानीज स्टाइल माचा चाय को, यह है असम। अगला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025 और 26 के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है चंडीगढ़। डी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2025 और 26 की PGI 2.0 रिपोर्ट में चंडीगढ़ 1000 में से 767 अंक प्राप्त करके देश में पहले स्थान पर था। वो देश का इकलौता राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी बना जिसने उत्तम 3 ग्रेड प्राप्त किया है। ठीक है। इसके बाद पंजाब, केरला, दिल्ली और दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर थे। शिक्षा के स्तर में सुधार के बावजूद कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जो सर्वोच्च 3 श्रेणियों में जगह बना सका। ठीक है। यानी उत्कर्ष, उत्तम 1 और उत्तम 2 में कोई भी स्टेट शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान हायाबुसा ने पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह टोरीफ्यून का उच्च परिशुद्धता वाला फ्लाईबाई सफलतापूर्वक संपन्न किया है? हायाबुसा कौन सी स्पेस एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट है? आंसर है जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में जकार्ता में किस देश की संसद को संबोधित किया और इसी के साथ ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए ऐसा करने वाले? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस नदी परियोजना के लंबित भुगतान और विस्थापन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए 4 राज्यों के बीच में समझौता हुआ है? तो यहाँ पर यह बात हो रही है नर्मदा परियोजना की। कौन से ये 4 राज्य थे? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इनके बीच में आपस में समझौता करवाया गया। ये विवाद नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के तहत सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं के निर्माण लागत के बंटवारे और विस्थापितों के मुआवजे से संबंधित था। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 11 जुलाई को। इस साल की हमारी थीम थी युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? इस मामले में भारत 11वें स्थान पर आता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में FDI प्रवाह 2024 में $27.9 बिलियन से लगभग 44% बढ़कर $38.89 बिलियन हो गया। टॉप 3 देश देखेंगे इस मामले में तो पहले स्थान पर अमेरिका है 277 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर 151 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पर है हांगकांग 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ फ्रिगेट का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है बी ऑप्शन, INS महेंद्रगिरी। INS महेंद्रगिरी F38 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। इसका निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में EPFO ने अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और निर्बाध बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च कर दिया साइट्स 2.01 नाम का पोर्टल। अगला है 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने जुलाई 2026 में प्रगति परियोजना की शुरुआत कर दी है? इसकी शुरुआत करी है शिवराज सिंह चौहान ने। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 20,000 ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाना और साथ ही 20 लाख लघु एवं सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करना।
नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस अभियान के तहत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन की शुरुआत की है। ये कैंपेन शुरू हुआ है अंडर एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के 90 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। ये पूरे हफ्ते के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स थे। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने एक क्विक रिवीजन किया है सारे क्वेश्चंस का, लेकिन अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं हर क्वेश्चन की, तो प्लीज़ आप हमारा पिछले वीक वाला सारा का सारा डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर रेफर करिएगा। हमने वहाँ पर इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, महिला T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता। दूसरा क्वेश्चन है, टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 6ठा स्थान मिला। और तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं ना चैनल पर, वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रेपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।